आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की नदियाँ और उसके सहायक नदियों के बारे में। तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है और इसके अलावा आजकल जो छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है इसमें 5वां अपवाह तंत्र भी लिया जा रहा है, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। लेकिन मुख्यतः हम 4 अपवाह तंत्र मानते हैं। पहला है गंगा प्रवाह तंत्र, जिसका जो एरिया है ये उत्तर भारत की तरफ है, ये उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ है। गंगा प्रवाह तंत्र का जो प्रवाह हिस्सा है। तो इसमें कौन कौन सी नदी है देख लेते हैं। तो मोहनी है, गोपद है, छोटी माँ नदी है, जोहिला है। तो ये पहले सोन नदी में जाके मिलती है और फिर सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से अल्टीमेटली किसमें जाती है? गंगा नदी में। इसलिए इस अपवाह तंत्र को हम क्या कहते हैं? गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। अब ये जो प्रदेश का लगभग 13.76% हिस्सा गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। ये छत्तीसगढ़ के लगभग 55.51% क्षेत्र को कवर करता है। तो इसमें देख लेते हैं, आपको ये जो बीच का हिस्सा नज़र आएगा यही क्या है? महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आएगा, ये जो हिस्सा नज़र आएगा ये महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है देखेंगे तो शिवनाथ नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है महानदी की, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है ये। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी है ये। कौन कौन से ज़िले में बहता है तो वो भी लिख सकते हैं हम। दुर्ग में बहता है, रायपुर में बहता है, बिलासपुर ज़िले में बहता है, जांजगीर चांपा ज़िले में बहता है, धमतरी ज़िले में है, महासमुंद में है, कवर्धा में है, राजिम में है, रायगढ़ ज़िले में है। इसका प्रवाह क्षेत्र इतने सारे ज़िलों में विस्तृत है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। फिर देखते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी अपवाह तंत्र किस तरफ पड़ेगा? गोदावरी अपवाह तंत्र पड़ेगा दंडकारण्य के पठार वाला जो हिस्सा है। मैप में हम देख लेते हैं तो ये दंडकारण्य के पठार वाला जो हिस्सा है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये अंतर्गत आएगा दंडकारण्य पठार का जो हिस्सा है वो गोदावरी अपवाह तंत्र के हिस्से में आता है। और इस क्षेत्र विशेष की सबसे लंबी नदी है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी देखिएगा कहाँ जाके मिल रही है गोदावरी नदी में। तो इसलिए किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा? गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। फिर आप देखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो इसमें कौन कौन सी नदी? बंजा नदी आएगी, ताड़ा नदी आएगी। तो इस तरह से सबसे छोटा जो अपवाह तंत्र है वो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है और यह छत्तीसगढ़ के केवल 1.44% भाग को ही कवर करता है। इसके अलावा एक और अपवाह तंत्र, इसका नाम है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। लेकिन मुख्यतः हम 4 अपवाह तंत्र ही लेते हैं। गंगा अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। और नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो जो महानदी जो है, महानदी के बारे में हमने देखा, ये जो महानदी है, ये जो दिख रही है ये महानदी है, ठीक है। ये महानदी सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, सिहावा नगरी के समीप पहाड़ियों से निकलती है और कई ज़िलों में बहते हुए ये अंततः कहाँ पहुँच जाती है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में बहने के पश्चात ये कहाँ बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। तो इसका देख लेते हैं। धमतरी के पास सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में करीब 286 किलोमीटर लंबा ये बहता है। छत्तीसगढ़ में इसका जो लंबाई है 286 किलोमीटर लंबी है और एक इधर से पहले दक्षिण से उत्तर फिर पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर फिर पूर्व की ओर बहती है। देखिएगा ये दक्षिण से उत्तर फिर पूर्व की ओर बहती है ना।
फिर कौन कौन से जिलों में बहती है? धमतरी में, रायपुर में, महासमुंद में, चांपा में, जांजगीर चांपा में, रायगढ़ जिले में। और ये जो है राजिम राजिम में ये जो है संगम बनाता है किसके साथ? महानदी, पैरी और सोंडूर नदी के साथ। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है इसलिए राजिम को। इसके प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी? इसकी प्रमुख नदी सहायक नदी शिवनाथ है, हसदो है, उरई है, माड़ है, ईब है, पैरी है, ब्राह्मणी है, शंख है, छोटी सोन है। देख लेते हैं यहाँ पर मैप में भी देख लेते हैं इसको। तो ये दिख रहा होगा आपको महानदी। तो ये सोडूर, सूखा, कोडार सब के सब सहायक नदियाँ हैं इसकी। ऊपर से हम देखेंगे अगर हम देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी। देखिए ऊपर में हसदो नदी आएगी, ये उत्तर दिशा से आती है। ये उत्तर दिशा से देवगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। पूर्वी बुंदेलखंड के पठार वाला हिस्सा है ये। फिर आप देखेंगे जसपुर सामरी पार्ट वाले में से माड़ नदी जो कि मेन पार्ट से उद्गमित होती है और छत्तीसगढ़ महानदी में आके मिलती है। फिर बोराई। फिर आप देखेंगे केलो, तो केलो उड़ीसा में जाके मिलती है। फिर कन्हार, ईब, ये भी ईब नदी जो है जसपुर सामरे पार्ट से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? महानदी में, उड़ीसा में जाके मिलती है। तो उड़ीसा में दो नदियाँ महानदी से मिलती है, पहला केलो है और दूसरा ईब नदी है। मैंने पहले ही बताया छत्तीसगढ़ में जो महानदी है वो 286 किलोमीटर लंबी है। अब दूसरी देख लेते हैं शिवनाथ नदी। है छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लंबी नदी है, 290 किलोमीटर नदी है और राजनांदगांव जिला की अंबागढ़ तहसील के पाना बरस की पहाड़ियों से निकलती है। आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा, ये है शिवनाथ नदी। ये शिवनाथ नदी, ये शिव नारायण के समीप जाके महानदी से मिल जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। अब ये हाप इसकी सहायक नदी है, आगर, मनियारी, अरपा, खारंग, लीलागर, तांदुला इसके सहायक नदियाँ हैं। देख लेते हैं। ये जामुनिया, यहाँ पे देखिए तो आमनेर, फिर ये खारून नदी इसकी सहायक नदी में से एक है। फिर आप देखेंगे ऊपर से लीलागर, अरपा, खारंग, ये सारे के सारी इसकी सहायक नदी है, मनियारी और हाप। फिर है हसदो, यह हसदेव नदी, ये सोनगढ़ तहसील के देवगढ़ पहाड़ियों से निकलती, मैंने पहले ही बताया था। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है ना। उसकी सहायक नदी कौन सी है? गज है, अहिरन है, चोरनई है, तान है इसकी सहायक नदियाँ। उसी तरह से माड़ है, तो माड़ कहाँ से निकलती है? अंबिकापुर के मेन पार्ट से निकलती है। कितने किलोमीटर लंबी है? 155 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से कौन कौन से जिलों में बहती है? तो सरगुजा में, जसपुर में, रायगढ़ में और जांजगीर चांपा में बहती है माड़ नदी जो है। और ये जो माड़ नदी है ये महानदी में सारंगगढ़ में जाकर मिलती है। उसके बाद है अरपा नदी, तो अरपा नदी कोडरी पहाड़ी पेंड्रा तहसील से निकलती है, 100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी? खारन और खारून। फिर देखेंगे खारून नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? दुर्ग जिला संझारी बालोद तहसील से निकलती है, 96 किलोमीटर लंबी बहती है और दुर्ग और रायपुर में मुख्यतः बहती है। उसके बाद हम देखते हैं हाप नदी, तो कांदावनी पहाड़ी कवर्धा जिले से निकलती है। ये देख लेते हैं एक बार फिर से। ये आपको नज़र आ रहा हाप, ये हाप नदी कहाँ से निकल रही है? ये हाप नदी, तो हाप नदी कहाँ से निकल रही है? कवर्धा जिले से निकलती है और किसमें आके मिलती है? शिवनाथ नदी में आके मिलती है। इससे पहले हमने अरपा के बारे में पढ़ा था। तो अरपा कहाँ से निकलती है? बिलासपुर जिले खोडरी खोखसरा नामक जगह से निकलती है। खोडरी पहाड़ी पेंड्रा तहसील से निकलती है। खोडरी पहाड़ी पेंड्रा तहसील से निकलती है अरपा नदी। उसी तरह से ईब नदी देख लेते हैं। तो ईब नदी कहाँ से निकलती है? रानी झूला पांड्रा पाठ जसपुर से निकलती है, 87 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से निकलती है? रानी झूला पांड्रा पाठ जसपुर से निकलती है। ये अपन देख लेते हैं अभी मैप में, ये पांड्रा पाठ से जसपुर जिले से निकलती है और उड़ीसा में जाके महानदी से मिलती है। कितने किलोमीटर लंबी है? ये 87 किलोमीटर लंबी है। फिर है पैरी नदी, तो पैरी नदी कहाँ से निकलती है? बात्रीगढ़ पहाड़ियाँ से गरियाबंद तहसील से निकलती है और 90 किलोमीटर लंबी बहती है और रांची में मिलती है
किसके साथ? महानदी के साथ। और इसके साथ एक नदी और मिलती है, इसका नाम क्या है? सोंडूर। तो महानदी में, राजिम में 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो क्या होगी आपकी, एक होगी आपकी महानदी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? पैरी, और तीसरी कौन सी है? सोंडूर। ये 3 नदियाँ मिलती हैं कहाँ पे? राजिम में। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। यहाँ माघ पूर्णिमा में हर साल मेला लगता है। उसके बाद देख लेते हैं गोदावरी नदी, देख लेते हैं मैप में एक बार, देख लेते हैं गोदावरी नदी को। ये है अपनी गोदावरी नदी, अपवाह तंत्र हिस्सा है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती है। तो इंद्रावती कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा में कहाँ से निकलती है? मुंगेर कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ तहसील से निकलती है जो इंद्रावती जो नदी है, और 264 किलोमीटर लंबी है। और कौन कौन से जिले में बहती है? बस्तर और दंतेवाड़ा में बहती है। इसकी प्रमुख नदी कोटरी, नंदीराज, गुद्रा, नारंगी, चिंतावागू। और ये जो नारंगी नदी है ये निकलती है कोंडागांव जिले में से निकलती है, और कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील से निकलती है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है CGPSC में, इसलिए ये याद रखने योग्य तथ्य है। इंद्रावती के सहायक नदियों के बारे में पूछा जा चुका है। कोटरी, नंदीराज, गुद्रा, नारंगी और चिंतावागू। मैप में देख लेते हैं। बोर्डिंग, नारंगी, निमरा, गुडरा, ये दोनों के, ये चारों नदियाँ उत्तर दिशा से आके मिल रही है किसके साथ? इंद्रावती नदी में आके मिल रही है। अगर हम दक्षिण से देखेंगे तो डंकनी, संकनी, ये दोनों नदियाँ किस में आके मिल रही हैं? ये इंद्रावती नदी में आके मिल रही है। और इस तरफ अगर आप दक्षिण भारत मतलब हम बीजापुर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही हैं आके। चिंतावागू नदी यहाँ पे आके मिल रही है किसके साथ? इंद्रावती नदी के साथ में। गोदावरी नदी के साथ जाके मिल रहा है ये। उसके बाद देख लेते हैं गंगा। तो गंगा नदी में कौन कौन सी मिलती है? रिहंद और कन्हार। मैंने पहले ही बताया था ये उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये देख लीजिएगा, उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। रिहंद और कन्हार, ये कन्हार नदी, और ये रिहंद नदी, ये रिहंद नदी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।